बीच में बनता है। जो ट्रायंगल बन रहा है वो हमारा थाईलैंड, म्यांमार और लाओस के बीच में बनता है। इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन ट्रायंगल। और गोल्डन क्रिशन किसको बोलते हैं? जो किसके बीच में? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो बन रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो समझने वाली बात है कि मादक पदार्थ, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी कि यूएनओडीसी द्वारा जो जारी रिपोर्ट है उसमें ये है कि साउथ ईस्ट एशिया ओपीएम सर्वे 2023, साउथ ईस्ट एशिया ओपीएम सर्वे 2023, इसके रिपोर्ट के अनुसार देखो, इसके जो रिपोर्ट आया है वो क्या है, उसके अनुसार जो ओपीएम उत्पादक देश है, सबसे ज़्यादा जो ओपीएम यानी कि अफीम उत्पादक देश है, वो जो पहले था, सबसे पहले क्या होता था, पहले हमारा यहाँ पे था अफ़गानिस्तान। लेकिन इस बार सर्वे के अनुसार अब क्या हो गया है, अब सबसे ज़्यादा उत्पादक ओपीएम का जो हो गया है वो हमारा क्या हो गया है, म्यांमार हो गया है। ठीक है, इसने क्या किया है, अफ़गानिस्तान को पीछे छोड़ दिया और अफीम उत्पादन में यानी कि ओपीएम प्रोडक्शन में ये सबसे बड़ा विश्व का शीर्ष राष्ट्र बन गया है। ठीक है, अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। इसमें विश्व के प्रमुख जो अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला अगर हम ध्यान दें तो पहला इसमें है गोल्डन क्रिसेंट। जो गोल्डन क्रिसेंट है उसमें 3 देश आते हैं। कौन कौन से? पहला आता है अफगानिस्तान, दूसरा आता है पाकिस्तान और तीसरा हमारा यहाँ पे आता है ईरान। उसके बाद जो दूसरा गोल्डन उत्पादक क्षेत्र है उसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल में हमारा क्या आता है, थाईलैंड आता है। पहला थाईलैंड हो गया, दूसरा म्यांमार हो गया और तीसरा क्या हो गया, लाओस। तो ये बहुत विशेष ध्यान देने वाली है, और क्योंकि इस बार चेंज हुआ है तो ये इम्पोर्टेंट भी है कि सबसे ज़्यादा ओपीएम उत्पादक प्रोडक्शन जो ओपीएम का करता है वो कौन सा देश है, तो वो है इस समय हमारा जो है म्यांमार। ठीक है, तो ये हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। फिर हम अगर अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पे, तो अगला हमारा जो क्वेश्चन था वो है संसद से रिलेटेड यानी पॉलिटी से रिलेटेड था। संसद राजसूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। जो संसद हमारी है वो हमारे राज्य के सूची, जो राज्य सूची होती है, 3 सूचियाँ होती हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक कौन सा है, एक और सूची है, उसमें क्या होता है उसके विषय में, तो राज्य के जो पर्टिकुलर विषय के बनाना होता है, राज्य का जो पर्टिकुलर हमें बनाना होता है कि उसके बारे में कानून, तो उसमें क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो राज्य तो अपने आप बना सकते हैं, लेकिन किस किस उसको क्या कहते हैं, किस समय, यानी कि किस समय हम इसको बना सकते हैं, किस किस स्थिति में हम इसको बना सकते हैं, तो वो है क्या है कि उसमें कौन कौन सा, यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दें। कब होगा? जब राज्यसभा में उपस्थित जो सदस्य हैं वो क्या करें, 2/3 बहुमत से ऐसा अगर प्रस्ताव पारित कर दें, तब क्या कर सकता है संसद, राज्य के कानून के बारे में क्या बना सकती है, राज्य के कानून के बारे में कानून बना संबंध में, कानून विषय के संबंध में कानून बना सकती है। फिर दूसरा आता है कि क्या है, और ये तब कार्य है जब राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तब भी बना सकती है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त, और ये किसमें है, 249 अनुच्छेद में था। दूसरा क्या है, इसके 250 जो अनुच्छेद है इसमें क्या है, इसमें हमारा ये है कि जब क्या हो, आपात की स्थिति हो, जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो तब भी राज्य क्या कर सकता है, संसद क्या कर सकती है, राज्य के राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त और भी क्या है, अनुच्छेद 252 है। अनुच्छेद 252 क्या, 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर, 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर भी क्या हो सकता है, ये नई वो बना सकती है, राज्य की अनुसूची में कानून बना सकता है। फिर 356 है, जहाँ पे आते हैं राष्ट्रपति शासन लागू हो तब भी बना सकता है, राष्ट्रपति जब शासन लागू हो उसमें भी ये बना सकता है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 357 है, उसके तहत भी ये विधायी शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा राज्य सूची के विषय में कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर आता है डेजर्ट साइक्लोन। तो डेजर्ट साइक्लोन एक तरह से क्या है, ये है युद्धाभ्यास है। डेजर्ट साइक्लोन हमारा क्या है, एक युद्धाभ्यास है, और जो कहाँ पे मना हुआ, राजस्थान थार मरुस्थल। और किसके किसके बीच में हुआ ये युद्धाभ्यास, जो डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास है वो किसके बीच में हुआ, वो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ। एक और इससे के साथ हुआ था हमारा जो युद्धाभ्यास हुआ, वो जायद तलवार जो हमारा युद्धाभ्यास हुआ था वो भी हमारा संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ था।
ठीक है।